अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मालूमात तक रसाई से मुतल्लिक दायर केस का महफूज फ़ैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला मुतफ़िका तौर पर सुनाया गया है और ये फ़ैसला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के गुज़श्ता हफ़्ते सुनाए गए फ़ैसले से कैसे तज़ाद रखता है, ये मालूमात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता हफ़्ते अपने एक तारीख़ी फ़ैसले से पार्लियामान की इज़्ज़त और तकरीम कायम करने का जो एक अंसर अवाम के सामने पैदा करने की कोशिश की थी, ये आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला जारी किया है, क्या इससे वो तासुर बरकरार रह सकेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से दो मुतज़ाद फ़ैसले एक ही हफ़्ते में जो है वो कौन से सामने आए हैं, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। दरख्वास्त गुजार हैं, बुनियादी तौर पर मोहम्मद मुख्तार इनका नाम है। इन्होंने 2021 में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया था और उनसे कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन के हवाले से जजेस के घरों पर जो तज़ीन व आराइश के हवाले से जो अखराजात आए हैं, उस हवाले से कुछ मालूमात उन्हें दरकार हैं और वो मालूमात जो हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत उनको फ़राहम की जाएँ। लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने ये मालूमात फ़राहम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार ने जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन है वहाँ दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजार को मतलूबा मालूमात फ़राहम की जाएँ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन के इस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्मनामे को जो है वो मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट आ गए और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर दी। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की 27 सितंबर को समाअत की थी और एक ही समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया था, जो आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कमरा अदालत नंबर 1 में पढ़ कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फ़ैसला सुनाया गया है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत अपने मुलाजमीन की तफसीलात फ़राहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को अदालत ने हुक्म दिया है कि एक हफ़्ते के अंदर दरख्वास्त गुजार को मुलाजमीन की जो मतलूबा मालूमात हैं वो फ़राहम की जाएँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने इस फ़ैसले में एक ऐसा बैरियर या एक ऐसी रुकावट भी खड़ी की गई है जिसको पार करना शायद मुस्तकबिल में जो साइलीन होंगे या वो ख्वाहिशमंद हजरात जो सुप्रीम कोर्ट से किसी किस्म की कोई मालूमात उन्हें दरकार होंगी, उनके लिए वो बैरियर पार करना शायद इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अदालत ने कहा कि मालूमात के हसूल का तकाजा करने वाले पर वजूहात बताना लाजिम है। ये वो बैरियर है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फ़ैसला है जो आज कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पढ़कर सुनाया, उसमें ये बैरियर लगाया गया है कि जो दरख्वास्त गुजार होगा वो उसकी वजूहात बताएगा। और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसको भी ये हिदायत की गई है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उन वजूहात का जायज़ा लेने का पाबंद है। तो अब अगर कोई दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से मालूमात के हसूल के लिए रब्ता करता है और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो उस दरख्वास्त का जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला करता है कि ये वजूहात माकूल नहीं है, इसलिए तफसीलात दरख्वास्त गुजार को फ़राहम नहीं की जा सकती, तो फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा, उसका हल क्या होगा, क्योंकि मुमकिन तौर पर वो दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी। तो ये एक ऐसा बैरियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने फ़ैसले में लगाया गया है जिसको मुस्तकबिल में अबूर करना शायद किसी भी दरख्वास्त गुजार के लिए कोई इतना ज़्यादा आसान भी नहीं होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में यह भी कहा है कि दरख्वास्त गुजार को इंट्रा कोर्ट अपील और सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जो फ़ीस जमा करवाई थी दरख्वास्त गुजार ने वो फ़ीस भी वापस की जाए। इसके अलावा इस फ़ैसले में जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक इजाफ़ी नोट लिखा है। वैसे तो ये फ़ैसला मुतफ़िका है, 3 रुकनी बेंच का मुतफ़िका फ़ैसला है, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से इसमें एक इजाफ़ी नोट भी उन्होंने तहरीर किया है। जब इस केस का तफसीली फ़ैसला आएगा तो मुमकिन तौर पर उनका वो जो इजाफ़ी नोट है वो भी उसका हिस्सा होगा। तफसीली फ़ैसले जब जारी होगा तो उसके जो भी उसमें अहम डेवलपमेंट्स होंगी या इस फ़ैसले के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट वजूहात बयान करेगी वो तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी करार दिया है कि ये फ़ैसला जो आज जारी किया गया है इसके तहत इसको उर्दू में भी इसको जारी किया जाएगा।
लेकिन अब सवाल यहाँ पर जो पैदा होता है वो ये है कि दरख्वास्त गुजार ने जब सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया था तो उसका बुनियादी जो सवाल था वो ये था कि मालूमात तक रसाई के कानून के तहत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मतलूबा मालूमात फ़राहम करे, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा नया और अजीब व गरीब किस्म का एक तरीका निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त तो मंजूर की जाती है, लेकिन उस कानून का यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर नहीं होता। तो अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब इस केस का तफसीली फ़ैसला जारी करेगी तो मुमकिन तौर पर इस बात की या इस नुक्ते की वजूहात तफसीली फ़ैसले में ज़रूर लिखी जाएंगी कि जब दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त काबिल समाअत हो गई है तो फिर उसका जो बुनियादी सवाल था उसका इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्यों नहीं होता। और यकीनन तफसीली फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ये जो इसकी वजूहात हैं वो ज़रूर जारी करेगी। और इसके अलावा एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि गुज़श्ता हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुध के रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आइन के मुताबिक दुरुस्त करार दिया था और अदालत की जानिब से करार दिया गया था कि पार्लिमान को कानून साजी का इख्तियार है और पार्लिमान जो कानून साजी करता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी उसका इतलाक़ होता है। और इसी तनाजुर में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को आइनी तौर पर दुरुस्त करार दिया और उसके ख़िलाफ़ जो 13 अप्रैल को हुक्म इम्तना जारी किया गया था उसको भी ख़त्म किया गया। लेकिन यहाँ जो कानून इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं किया जा रहा। यानी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जो सिलेक्टिव किस्म का जो तकरीम है या जो पार्लिमान की सुप्रीमेसी है उसको तस्लीम कर रही है। जो एक पॉपुलर फ़ैसला था जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से बार बार इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया कि मैं अपने इख्तियारात सरेंडर करना चाहता हूँ, उसको तो पार्लिमान की सुप्रीमेसी और पार्लिमान की जो इज़्ज़त वक़ार और तकरीम और उसकी बालादस्ती करार दिया गया। लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कानून है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका इतलाक़ इसलिए नहीं होता क्योंकि जिस मतलूबा शिक के तहत दरख्वास्त गुजार ने मालूमात तक रसाई का मुतालबा किया था उसके अंदर लफ्ज़ कोर्ट्स का जिक्र है और सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक आइनी अदालत है इसलिए सुप्रीम कोर्ट उस तारीफ़ के ऊपर पूरा नहीं उतरती और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शायद जो इंफॉर्मेशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका इतलाक़ भी नहीं होता। तफसीली फ़ैसला जब जारी होगा तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इन तमाम सवालात के जवाबात उसमें ज़रूर देगी कि कैसे पार्लियामेंट के ही बनाए हुए दो कवानीन में से एक का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होता है और दूसरे का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होता। उसकी एक बुनियादी वजह शायद ये भी हो सकती है कि मुस्तकबिल में अगर कोई दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की जानिब से अपने घरों की तज़ीन व आराइश पर आने वाले अखराजात की तफसीलात का मुतालबा करता है तो फिर उसमें बड़ी बड़ी ख़बरें उसमें से निकल सकती हैं कि कौन से जज साहब ने अपने घर की तज़ीन व आराइश पर कितने लाख या कितने करोड़ रुपए खर्च किए। तो उससे यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को अवामी रद्द-ए-अमल का, अवामी दबाव का सामना भी हो सकता है, उनकी सुबकी हो सकती है। तो शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक महफूज रास्ते का इंतखाब किया है और ये कहा है कि पार्लियामेंट का एक कानून तो उसके लिए उसकी सर आंखों पर, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब खुद अपने इख्तियारात सरेंडर करना चाहते हैं, जबकि जो दूसरा कानून है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आम आवाम तक पहुंच सकती है या उसके सामने आ सकती है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के लिए किसी किस्म की नदामत या शर्मिंदगी का एक तासुर अवाम में पैदा हो सकता है, तो उस कानून को ही कहा गया कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसका इतलाक़ ही नहीं होता। तो ये एक हफ़्ते के अंदर चीफ जस्टिस साहब की ही अदालत से ये दो फैसले सामने आए हैं और दोनों बज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब के जो उनका एक असूली एक उसको मौक़िफ़ कह लें, उनके उस असूली मौक़िफ़ की ही ये ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मैं ये नज़र आता है कि चीफ जस्टिस साहब तो कहते हैं कि मैं आइन और कानून पर अमल करने का पाबंद हूँ, मैं अदालती फ़ैसलों को भी तस्लीम नहीं करता बल्कि आइन और कानून के मुताबिक मैं चलूँगा। तो जब एक कानून ये कहता है कि उसके अंदर कोर्ट्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है और वो कोर्ट्स जो है वो जो एक समझे कि जमा का वो लफ्ज़ है कि जिसमें सिर्फ एक अदालत का जिक्र नहीं है बल्कि कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट्स तो फिर कोई भी हो सकती है, ट्रायल कोर्ट भी हो सकती है, हाई कोर्ट भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है। तो फिर उसमें सिर्फ ये क्यों कहा जा रहा है कि इस कानून का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होता। बहरहाल हम इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब इस केस का
तफसीली फ़ैसला जारी करेगी तो उसके अंदर ये तमाम तर सवालात और इनके जवाबात को भरपूर तरीके से उसकी वजूहात भी लिखी जाएंगी। दूसरा, इससे बज़ाहिर ये लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामान को एक ये भी पैगाम देना चाहती है कि हम जब चाहें आपके बनाए हुए कानून को अपने ऊपर उसका इतलाक़ भी कर सकते हैं और जब चाहें हमारी मर्ज़ी है कि हम आपके बनाए हुए कानून से ख़ुद को मुस्तस्ना भी करार दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक खुफिया उसको खामोश किस्म का एक इसको पार्लियामान के लिए पैगाम भी आप समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामान को दोनों रास्ते शायद दिखा दिए हैं कि ये दो ऑप्शन है, इन दो ऑप्शंस में से सुप्रीम कोर्ट जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उन कानून की तशरीह करते हुए उसका ख़ुद के ऊपर इतलाक़ भी कर सकती है और ख़ुद को उनसे जो है वो मुस्तस्ना भी करार दे सकती है। तो ये कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बज़ाहिर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ही जो कॉल फेल है उनकी जो एक असूली मौक़िफ़ है उससे ये मुतज़ाद हमें नज़र आते हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फ़ैसला है उसमें यह भी कहा गया है कि जो मालूमात फ़राहमी का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है रजिस्ट्रार ऑफिस को कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर दरख्वास्त गुजार को ये तमाम मालूमात फ़राहम की जाए, वो आर्टिकल 19A के तहत ये फ़ैसला किया गया है। तो सवाल एक और ये पैदा होता है कि अगर कानून दुरुस्त है और ये आइनी तौर पर ये दुरुस्त तरीके से बनाया गया है तो फिर इसका इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 19A के तहत मालूमात दे सकती है तो फिर इसी आर्टिकल के तहत बनाए गए कानून का इतलाक़ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं आता? तो ये भी एक सवाल है जो यहाँ पर पैदा होता है और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तफसीली फ़ैसले में इन तमाम चीज़ों को जो है वो इनके जवाबात ज़रूर देगी, क्योंकि चीफ़ जस्टिस साहब का एक बड़ा, जैसा कि मैंने कहा, कि असूली मौक़िफ़ है कि वो कहते हैं कि मैं आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का पाबंद नहीं हूँ बल्कि अपने हल्फ के तहत आइन और कानून का पाबंद हूँ। तो ये कुछ तफसीलात थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। इस वीडियो के हवाले से आपकी कुछ आरा हो, कोई फ़ीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।